पापा का लड़का हमारा यहाँ बारंबार आता जाता था। पापा का लड़का? हाँ। आपका उस पर भी शक है क्या? हाँ, सुधीर उसी जी पर। अभी स्पष्ट बता रहे हैं कि हमारा जो दोस्त पापा है उसका बेटा के साथ में मेरा बीबी का चक्कर चल रहा था, क्या सुधीर जी? हाँ। और अभी तक कोई मीडिया पे ऐसा बयान नहीं दिया होगा सुधीर जी का खुलासा कर ही दिया सुधीर जी ने कि मेरा बीबी का जो था चक्कर मेरा दोस्त पापा के लड़का से बोल रहा चल था रहा जो था। हमारा नाम छटा दीजिए, आपको जितना पैसा लगेगा उतना पैसा हम आपको जान से मार देंगे। कौन बोला था आपको जान से मार देंगे? हमारा ससुर। आपका ससुर भी बोल रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में जिस समय एडमिट थे उस समय मेरा ससुर ने हमको धमकी दिया था कि अगर आप ऐसा ऐसा बात नहीं बोलिएगा कि आप नहीं बोलिएगा तो आपको जान से मरवा देंगे, यही बात बोला था ना? हाँ। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखे होंगे कि सुधीर मंडल जो कि अभी सोशल मीडिया पे इतना सुर्खियों में आ चुके हैं कि कभी सोचा भी नहीं जा सकता है सुधीर में। तो अभी हम लोग फिर से आए हुए हैं सुधीर मंडल के घर। लोगों ने पिछले वीडियो में देखे होंगे कि हाल फिलहाल में एक घटना को अंजाम दिया गया था। सुधीर मंडल का जो मामला था उसे आप लोग ने देखे होंगे और सुधीर मंडल का जो भी वीडियो चला है उसमें क्या सच्चाई है और सुधीर मंडल अभी क्या सच्चाई दे रहे हैं, इससे हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। हम लोग फिर से मौजूद है वही प्रतापगंज प्रखंड अंतर्गत गोविंदपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में जी। तो आइए हम सुधीर मंडल से ही बात करेंगे और सुधीर मंडल पे जो आरोप लग रहा है उसके ससुराल वालों से उस पर भी हम लोग बात करेंगे सुधीर मंडल से। क्या सच में सुधीर मंडल दोषी है या फिर उसका बीवी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और समाज में ऐसी कड़ी घटना दोबारा देखने को नहीं मिले। तो आइए हम लोग सुधीर मंडल से ही बात करते हैं। सुधीर मंडल जी आप कैसे हैं? अभी ठीक है। अभी फिलहाल ठीक है ना? हाँ। तो अभी जो है जैसे 1 महीना 3 दिन आपका घटना को हो गया है, हाँ। तो अभी तक कोई तरह का सुनवाई आया है प्रशासन तरफ से? वो तो 12 तारीख का बाद बोला अच्छा है। 12 तारीख के बाद। तो प्रशासन जो कि अभी बता दूं इसका परिजन भी बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा प्रशासन मैट्रिक और इंटर का जो एग्जाम चल रहे हैं इस वजह से थोड़ा सा ढिलाईपन कर रहे हैं, यही बाबा बोलना है ना आप लोग का? जी हाँ, यही बोलना है। तो सुधीर मंडल पे जो आरोप उसके ससुराल वालों लगा रहे हैं हम लोग उसका वो बात का खुलासा करेंगे अभी सुधीर मंडल से। सुधीर मंडल जी जैसे कि आपने पिछले वीडियो में हमारे वीडियो में ये बोले थे कि हमारी पत्नी दोषी है, बोले थे कि नहीं बोले थे? हम बोले थे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप जो डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज में जब आपसे सवाल पूछा था और आपने ये बोला था कि हम मेरे साथ घटना को जो अंजाम दिया है मेरी बीवी नहीं है इसमें दोषी, आपने बोले थे? बोले थे। आपने फिर आप जो अभी बयान बदल रहे हैं इस पे क्या दबाव है आपको? उसमें दबाव था, उस दबाव दे रहा आप था। पे दबाव बना था? हाँ। कैसा दबाव बना था आप पे? वो बोला ऐसा ऐसा बात बोलो नहीं तो आपको जान से मार देंगे। कौन बोला था आपको जान से मार देंगे? हमारा ससुर। आपका ससुर बोला था? देखिए सुधीर मंडल जी अभी बोल रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में जिस समय मैं एडमिट थे उस समय मेरा ससुर ने हमको धमकी दिया था कि अगर आप ऐसा ऐसा बात नहीं बोलिएगा कि आप नहीं बोलिएगा तो आपको जान से मरवा देंगे, यही बात बोला था ना? हाँ। तो देखिए सुधीर मंडल जी अभी खुलासा कर रहे हैं और क्या बोला था? बोला था आप बोलना जो बाथरूम निकले हैं, बाथरूम करने के लिए गए थे, जी बोलना जो 4 आदमी आपको पकड़ के ले गया, 2 आदमी आपको पैर पे चढ़ा और 2 आदमी छाती पे चढ़ के आपको प्राइवेट पार्ट काट ले, ऐसा ये बोला। कौन बोला था? आपका ससुर आपको सिखाया था उस समय आप जो बोल रहे हैं? हाँ। आपको सिखाया था हाँ। आपका ससुर? हाँ। देखिए सुधीर मंडल अभी खुलासा कर रहे हैं, अभी आपको बात याद आ रही है सभी बात? हाँ। वहाँ पे कोई नहीं, हम और हॉस्पिटल में कोई नहीं था आपका ससुर जी? तो और एक बात बताइए आपको जो जिस रात में घटना हुआ था आपने भी बोला था और आपका बीवी भी एक ही बात बोल रही है जैसे कि मुझे नहीं पता है और आप उस पे एलिगेशन लगा रहे हैं बार बार कि मेरा बीवी ही इसमें दोषी है, यही बोल रहे हैं ना? हाँ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरा जब हम सवाल पूछते हैं तो सुधीर मंडल जी बोलते हैं कि हम अपना बीवी के पास सोए हुए थे और उसी को पता होना चाहिए, क्या सुधीर जी यही बात है ना? उसका आदत खराब हुआ पहले से, तो उसका आदत पहले से खराब हाँ। था? हाँ। कैसे आदत खराब था पहले से? शादी के पहले 2 महीना के बाद भाग गया था ना। शादी के 2 महीना बाद भाग गया था? हाँ। ये बात शादी से पहले आपको पता था कि उसका चक्कर चल रहा है कहीं और? चल रहा था ना। पता था आपको ये बात? पता था। पता था तो आप लोगों ने भी गलती की है कि जो शादी किए हैं आप लोग भी गलती किए जब लड़की का सारा बात आपको पता था फिर भी आप लोगों ने ऐसा बात जानते हुए ही शादी किए। तो देखिए आपने जो कि शादी के चलिए कर लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जैसे कि आप लोग को पता चला था तो आप जो बोल रहे हैं भाग गई थी, दोबारा फिर आप लोग उसको रखे? हाँ।
तो फिर भी रखे, शादी का आपका कितना दिन हो गया? 8 साल हो गए। 8 साल हो गया, 3 बच्चे हो गए और अभी जो है 2 बच्चे हैं और 1 बच्चे जो जिस रोज़ आप घर आए थे उसके 2 दिन बाद यानी 10 जनवरी को 8 जनवरी को आप घर आए और 10 जनवरी को आपका बीबी का डिलीवरी इश्यू हुआ, यही ना? हाँ, और आप ये भी आरोप लगा रहे हैं अपने बीबी पे कि वो जो मेरा बच्चा है जो 10 तारीख को डिलीवरी हुआ है, वो मेरा बच्चा नहीं है। नहीं है, काहे? कैसे लग रहा है आपको नहीं है, नहीं है ना, वो बच्चा के बारे में हमको कभी बताया नहीं। कैसे आप ये बीबी आपकी और बच्चा किसी और का, ये संभव है? हो सकता है, आदत उसका खराब है ना। ये देखिए सुधीर जी बोल रहे हैं कि बीबी मेरी है लेकिन वो उसके कोख में जो बच्चा पल रहे था वो मेरा बच्चा नहीं है, यही ना सुधीर जी? हाँ, जी तो तो कैसे सुधीर जी आपका बीबी थी और आपसे बात होता था कि नहीं होता था? होता था, उतना ढंग से नहीं होता था, लेकिन हाँ। लेकिन वो हमारा दोस्त पापा का लड़का हमारा यहाँ बारम्बार आता जाता रहता था। आपका दोस्त पापा का लड़का, हाँ, आपका उस पर भी शक है क्या? हाँ, उसी देखिए सुधीर जी अभी स्पष्ट बता रहे हैं कि हमारा जो दोस्त पापा है उसका बेटा के साथ में मेरा बीबी का चक्कर चल रहा था, क्या सुधीर जी? हाँ, अभी सुधीर जी देखिए स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आप लोग, सुधीर मंडल जो है कि खुलासा कर रहे हैं। अभी आपको सारा बात याद है सुधीर जी? हाँ, देखिए सुधीर मंडल जो है आप लोग को पता होगा कि बताया जा रहा था इससे पहले कि अपना बीबी पे आरोप लगा रहे थे, लेकिन अभी जो सबसे पहले और अभी तक कोई मीडिया पे ऐसा बयान नहीं दिया होगा सुधीर जी कि मेरा दोस्त पापा का बेटा, क्या नाम है उसका? सुशिंदर मुखिया, सुशिंदर मुखिया, लड़का का नाम है जो पिताजी का? लड़का का नाम है। लड़का का नाम है सुदिंदर मुखिया और वही इसके साथ प्रेम चक्कर चल रहा है ना जी? हाँ, उसी के साथ चल रहा था उसी के साथ अभी देखिए बयान सुधीर जी का जो कि बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव बयान बता रहे हैं सुधीर जी कि जो मेरा पत्नी था उसका आखिरकार खुलासा कर ही दिया सुधीर जी ने कि मेरा बीवी का जो था चक्कर मेरा दोस्त पापा के लड़का सुंदर मुखिया से चल रहा था। तो सुधीर जी ने यह बताया है कि मेरा दोस्त पापा का बेटा के साथ उसका प्रेम प्रसंग की मामला चल रहा था। ये बात की जानकारी आपको कितनों दिनों से प्राप्त था? कितना दिनों से ये बात जान रहे कि मेरा दोस्त पापा के साथ चक्कर चल रहा था उसका बेटा के साथ? ये आता जाता था वो आपके यहाँ बारंबार आता रहता है? हाँ, मम्मी आप लोगों पापा। ने पूछे नहीं उससे क्यों आते हैं जब हाँ, हम नहीं है तो? हम तो बाहर में थे, हमको नहीं पता चलता था। जब आपके साथ घटित हुई है तो उस दौरान वो लड़का आया आपके यहाँ? नहीं आया। देखिए ये भी बात नोट करने की होगी जब सुधीर जी बता रहे हैं, जिस तरह सुधीर जी ये भी बता रहे हैं कि मेरे दोस्त पापा का जो लड़का है उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था और जब से घटना मेरे साथ घटित हुई है अभी तक वो मेरे द्वार पे मेरा हाल खबर लेने के लिए नहीं आए, क्या सुधीर जी? नहीं आया था। नहीं आया अभी तक? दो बाहर दूसरा जगह काम कर रहे थे, उसका काम खत्म हो गया था तो वो हमारे पास आया था। 3 महीने काम किया और हमसे 5,000 रुपया लेके घर आया। आपके साथ में ही काम कर रहे थे? हाँ, एक ही जगह दोनों आदमी काम करते थे? हाँ, हाँ, आपके घर आने से पहले वो घर आ गए? हाँ, कितना दिन पहले आए थे? 1 महीना पहले। 1 महीना मेरे घर आने से पहले 1 महीना पहले वो घर आए थे, यही ना सुधीर जी? हाँ, और हम उन महिला से बात करने का कोशिश करेंगे जिस पे सुधीर जी अभी आरोप लगा रहे हैं और सुधीर जी ने आखिरकार खुलासा कर ही दिया कि सुधीर जी के वाइफ से जिस समय हम बात किए थे, सुधीर जी के वाइफ जो बोली थी मेरा लड़का जो लड़का से हम शादी से पहले बात करते उसका नाम सुबोध था और सुधीर जो अभी बयान दे रहे हैं इस पे ये बोल रहे हैं कि मेरा दोस्त पापा का लड़का के साथ में उसका प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, क्या सुधीर जी? यही है। हम उन महिला से भी बात करने का कोशिश करेंगे कि कैसे आई बात जो सुधीर जी जो एलिगेशन लगा रहे हैं अपनी बीवी पे और एक बयान भी जो सुधीर जी बदले हैं इस पर भी महिला से सवाल करेंगे। कोई तरह का दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर? अभी दबाव नहीं, वो बोल रहा था जो हमारा नाम छटा दीजिए, आपको जितना खर्चा अच्छा, हुआ। आप जो केस किए हैं हाँ, उसमें वो लड़का का भी नाम दिए हैं? हाँ, उसका वो लड़का। देखिए सुधीर जी अभी तक कोई मीडिया पे ऐसा बयान नहीं दिए थे जो बयान अभी मेरे साथ और पहली बार मीडिया पे दे रहे हैं, क्या सुधीर जी? वो बोल रहा था जो हमारा नाम छटा दीजिए, आपको जितना पैसा लगेगा उतना पैसा हम देंगे। कौन बोल रहा था कि मेरा नाम? सुचिंदर मुखिया। सुचिंदर मुखिया? हाँ, लड़का? हाँ, वो लड़का बोल रहा था आपको कि मेरा नाम छटवा दीजिए थाना से, आपके उसके बदले में आपको जो भी रुपया होगा मैं आपको दूंगा, हाँ, यही बात बोल रहा था ना? हाँ, वो दूसरा ठेकेदार को बोल रहा है, कंपनी। अच्छा, आपको नहीं बोला, जो कंपनी में आप लोग काम करते थे उसका जो मैनेजर होता है उसे बोला गया, हाँ, यही ना? हाँ, उसी को बोला। वो उसको फोन किया? हम उससे बात किया तो वो बोल रहा है ऐसा बात वो बोल रहा है। आप ये बताइए, आपसे जब हम पहली बार सवाल पूछे थे और जो आप मीडिया बोले थे कि मामला के बारे में मुझे नहीं पता है और अभी जो आप खुलासा कर रहे हैं, कहीं आपके पीछे भी कोई किसी का हाथ तो नहीं है? नहीं है हाथ। अभी किसी का हाथ नहीं? नहीं, वो तो कल परसों उससे बात किया तो वो बताया हमको, तब हमको मालूम हुआ जैसा आप सब। जब मैनेजर से बात किए तो आप मैनेजर आपका बताया कैसे ऐसा बात है? हाँ,
आपका पूरा शक अभी आपका बीबी और वही आपका दोस्त दो- पापा का जो लड़का है उसी पे जा रहा है, दोनों मिल के करवाया है। दोनों मिल के करवाया है। हाँ ये तो भैया देखिए कॉल डिटेल्स यानी कि जो मोबाइल फोन से पता चल ही जाएगा कि कौन दोषी है और जो जिससे बात करती क्या बात सही है। और एक सवाल, आपका जो प्राइवेट पार्ट है पूरी तरह से काट दिया गया क्या? हाँ नष्ट कर दिया गया? हाँ पूरी तरफ से। पूरी नष्ट कर दिया? हाँ अभी कोई तरह का उस पर रिस्पॉन्स नहीं आएगा नहीं। कहीं भी? और जो पेशाब का जो द्वार होता है टॉयलेट का, वो अभी पाइप के द्वारा आपके साथ जा रहा है? पाइप लगा हुआ है। आप देखिए, आप बता सकते हैं जो सुधीर जी है कितना दर्दनीय स्थिति में होंगे, और जो सुधीर जी ने आखिरकार जो खुलासा किए हैं इस पर आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्यों सुधीर जो फर्स्ट टाइम जो डीएमसी जो बयान दिए थे वो ये दिए थे कि हम जब टॉयलेट के लिए बाहर गए थे तो मुझे जबरन 4 आदमी ने मेरे नाक पे कुछ रुमाल दे के कुछ नशीले पदार्थ मिला के मुझे मेरे साथ क्या किया, उसके बाद मुझे ले गया, कहाँ ले गया ये सब मुझे नहीं पता। और दोबारा जब सुधीर जी से घर आए उस समय जब हम लोग पूछे तो ये बोल रहे हैं कि मेरा बीवी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना को अंजाम दिया है। और आज जो सुधीर जी से हम लोग दोबारा 1 महीना के बाद बात करने का कोशिश किए तो सुधीर जी ने बताया है कि मेरा दोस्त पापा का जो लड़का है उसके साथ मेरा बीवी का अफेयर चल रहा था। क्या सुधीर जी यही बात है ना? हाँ देखिए तो हम उन महिला से भी अभी बात करेंगे